आज हम एक ऐसी दिव्य लड़ाई की कहानी पर नजर डालेंगे जिसने सच पूछे तो ब्रह्मांड का पूरा संतुलन ही बदल कर रख दिया। ये कहानी है अच्छाई की बुराई पर उस अमर जीत की जो आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, इस शक्तिशाली छवि से माँ दुर्गा अपने वाहन सिंह पर सवार युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और ये जो रूप है ना, ये सिर्फ एक योद्धा का नहीं है, बल्कि ये तो ब्रह्मांड की रक्षा के लिए एक मजबूत इरादे का, एक दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। तो कहानी का पहला पड़ाव है युद्ध की तैयारी। पर सवाल ये उठता है कि आखिर इस महासंग्राम की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, हुआ यूं कि उस समय संसार पर एक बहुत बड़े आतंक का साया मंडरा रहा था। आसुरी शक्तियां, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से हावी हो रही थीं। और बस तभी धर्म की रक्षा के लिए एक दिव्य शक्ति का उदय हुआ। तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि ये तो पूरी सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए उठाया गया एक बहुत ही जरूरी कदम था। और इसके बाद शुरू होता है वो महासंग्राम जो कई दिनों तक चला। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, जी नहीं, ये एक बहुत ही भीषण और लंबा चलने वाला युद्ध था। कितने दिन? पूरे 9 दिन। सोचिए, लगातार 9 दिनों तक ये युद्ध चलता रहा। ये जो संख्या है ना, 9, ये अपने आप में इस संघर्ष की भयावहता और इसकी गंभीरता को बयां करती है। ये देवी और महिषासुर के बीच एक ऐसा भयंकर संघर्ष था कि जिसका अंत कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये कभी खत्म ही नहीं होगा। हर दिन के साथ युद्ध और ज्यादा भीषण होता जा रहा था और दोनों ही तरफ से पूरी शक्ति के साथ प्रहार हो रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, हर युद्ध का अंत तो होता ही है। तो चलिए, अब हम कहानी के उस सबसे अहम, उस निर्णायक मोड़ पर चलते हैं जहां इस महासंग्राम का अंत हुआ। तो मन में सवाल यही आता है कि इस भयानक युद्ध का अंत हुआ तो हुआ कैसे? 9 दिनों के उस लगातार संघर्ष के बाद आखिर हुआ क्या? और इसका जवाब है 10वां दिन। जी हाँ, 9 दिनों के उस घनघोर संग्राम के बाद आखिरी में जो 10वां दिन था, वही निर्णायक साबित हुआ। और फिर उसी 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। ये देवी की वो निर्णायक जीत थी जिसने ना सिर्फ युद्ध को खत्म किया, बल्कि धर्म की फिर से स्थापना भी की। महिषासुर का वध, इसके साथ ही एक नए युग की शुरुआत हुई। तो आइए अब ये समझते हैं कि इस जीत का, इस विजय का पूरी दुनिया के लिए मतलब क्या था। यहाँ हम देख सकते हैं कि पहले और बाद में कितना बड़ा अंतर था। देखिए, युद्ध से पहले दुनिया में आतंक का राज था और युद्ध के बाद आतंक से पूरी तरह से मुक्ति। तो ये जीत सिर्फ एक असुर के अंत की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो पूरी मानवता के लिए आज़ादी और शांति की एक नई सुबह थी। तो फिर इस पूरी कहानी में जीत का असली मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब है दुनिया को आतंक से आज़ादी दिलाना। और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है, भले ही लड़ाई कितनी भी लंबी क्यों न चले। और हाँ, आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो ये कि ये ऐतिहासिक जीत आज के समय में हमारे लिए क्या मायने रखती है। अच्छाई की बुराई पर ये जो विजय है, ये आज हमें क्या सिखाती है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।